तो बताओ संविधान किसके हाथों से बंधा हुआ है और किसके हाथों में खुला हुआ था। हाल में मारे गए हजारों और लाखों हिंदुओं का वो लाश गंगा के किनारे का याद है कि नहीं उनको अपने कार्यकाल के खिलाफ सवाल पूछने पर कभी कोई मुकदमे नहीं होते थे, न पुलिस लगती थी। लोग अपनी तख्तियां, अपनी पर्चियां, अपने मांग पत्र को लेकर के सड़कों पे निकलते थे। सरकार के खिलाफ नारा लगा करके सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों को अपना पत्रक सौंपते थे और कहते थे कि इसका निराकरण होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि इमरजेंसी की पूरी स्पेलिंग वो बोल सकते हैं मीडिया वालों के सामने। जस्टिस लोया का हत्या याद है कि नहीं है? उसको वो भूल गए हैं। कार सेवकों पर भी गोली चली थी। भैया मेरे हम जानते हैं गोधरा कांड आपके द्वारा किया गया था, उसकी याद आती है कि नहीं अमित शाह जी? आज संविधान क्या सुरक्षित है, इस बात पर हम जरूर आपसे बहस करना चाहते हैं। अमित शाह जी का चेहरा और सोच पाकिस्तानी सोच से है, पाकिस्तानी चेहरे से है। ये होने वाली पूरी बात को आप इसीलिए काट रहे हैं। इसकी पहलवान बेटियां दिल्ली पर अमित शाह जी के घर के सामने, गृह मंत्री के घर के सामने धरना दे रही थी। पुलिस ने हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे देश की बेटियों को निर्ममता पूर्वक अपने जूतों से पीटा था, मारा पेट पे लात, रात में गिरफ्तार कराया था। वह दिन, वह रात याद है कि नहीं याद? नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। आज ही के दिन 1975 25 जून 1975 में आपातकालीन इमरजेंसी लगा था और आज है 25 जून 2025, यानी कि 50 साल पूरे हो गए। अब अमित शाह ने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जो है संविधान पे धब्बा है। अब इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे बनारस वाले मिश्रा जी से। सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ टुडे के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, अमित शाह जी इमरजेंसी पर कुछ बोल रहे थे और उन्होंने एक नारा दिया है, संविधान की हत्या वाला दिन 25 जून। अच्छा, तो हम आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि इमरजेंसी की पूरी स्पेलिंग वो बोल सकते हैं मीडिया वालों के सामने बिना देखे? प्रश्न आपका उनसे? हाँ, उनसे। भाई जो शब्द आप बोल रहे हैं उसकी पूरी स्पेलिंग तो बोलिए। बोल नहीं पाएंगे स्पेलिंग। और रही बात कि उनको संविधान आज याद आया 25 जून को, तो मैं इंदिरा गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इमरजेंसी लगाया और 50 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शासक को कम से कम संविधान दिलाने का मौका, संविधान याद दिलाने का मौका दिया। इंदिरा गांधी जी क्या की क्या नहीं की इस पर हम ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन आज संविधान क्या सुरक्षित है इस बात पर हम जरूर आपसे बहस करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि क्या मात्र 20 साल पहले गोधरा कांड आपके द्वारा किया गया था, उसकी याद आती है कि नहीं अमित शाह जी, जिसमें हजारों कांड आपका कहना है अमित शाह जी ने किया? हाँ, वो तड़ीपार थे, उसमें वो मुकदमे थे, उसी मुकदमे में वो तड़ीपार थे। मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ टाइम्स ऑफ टुडे के माध्यम से कि उनको जस्टिस लोया का हत्या याद है कि नहीं है? उसको वो भूल गए हैं। मैं अमित शाह जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि देश में जब वो गृह मंत्री बने तो गृह मंत्री बनने के बाद जो है देश में CA NRC उन्होंने प्रस्ताव लाया था, जिस CA NRC के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चला और देश में एक अघोषित इमरजेंसी उस वक्त भी लगाई गई 2018, 19 और 20 के मध्यांतर, जब CA NRC एकदम चरम पर था। इंटरनेट बंद कर दिया गया, 3 दिन के लिए पूरे देश का इंटरनेट बंद था, लोगों को मारने का व्यवस्था किया गया। हम अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना काल में मारे गए हजारों और लाखों हिंदुओं का वो लाश गंगा के किनारे का याद है कि नहीं उनको अपने कार्यकाल का? संविधान का धब्बा आप बता तो रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब वो गृह मंत्री थे तब उन्हीं के सांसद के द्वारा उत्पीड़न का एक आरोप लगा था उनके सांसद पर, उनके बड़े करीबी सांसद पर, और देश की पहलवान बेटियां दिल्ली पर अमित शाह जी के घर के सामने, गृह मंत्री के घर के सामने धरना दे रही थी। पुलिस ने हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे देश की बेटियों को निर्ममता पूर्वक अपने जूतों से पीटा था, मारा पेट पे लात, रात में गिरफ्तार कराया था।
वह दिन वह रात याद है कि नहीं याद है? हम अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि देश में किसान आंदोलन जब चल रहा था तो 700 किसान उन्हीं के गृह मंत्री के कार्यकाल में दिल्ली में दम तोड़ दिए, मर गए। वो किसान याद है कि नहीं याद है? अच्छा मिश्रा जी, अमित शाह जी, आप शायद अमित शाह जी के कमियों को सुन नहीं पा रहे हैं, सवाल डाइवर्ट करना चाहते हैं। सवाल डाइवर्ट की बात नहीं, देखिए संविधान की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, ठीक है, संविधान कांग्रेस ने हटाया, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अमित शाह जी का चेहरा हमारे भारत देश के संविधान से एकदम मिलता जुलता नहीं है। अमित शाह जी का चेहरा और सोच पाकिस्तानी सोच से है, पाकिस्तानी चेहरे से है। उनका सोच पाकिस्तानियों की तरह है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि सोच पाकिस्तानी है? हाँ, उनका सोच पाकिस्तानी है। वो कभी भी भारत महान और भारत के संविधान के साथ कभी कोई काम नहीं किए। न उनकी बोल भाषा उस तरीके की है, न उनकी सोच इस तरीके की। लेकिन मिश्रा जी, हर पार्टी के अगर पास्ट में जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, अभी राहुल गांधी भी संविधान की बुक लेके हाथ उठा रहे थे, अखिलेश यादव जी भी उठा रहे हैं, बीजेपी भी उठा रही है, लेकिन संविधान को मान को कौन सी पार्टी रही है, ये जनता का सवाल है। मान कौन रहा है? मान जो है विपक्ष के दल के लोग हैं। हम एक बात ही पूछ रहे हैं आपसे, अभी हम आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल कल ही दिखा देंगे। और लेकिन आपसे एक वादा है कि अपने इस चैनल के माध्यम से आप उन लोगों को कहिएगा कि हम उस वक्त का भी वीडियो देंगे जब इस देश में सरकारों के खिलाफ सवाल पूछने पर कभी कोई मुकदमे नहीं होते थे, न पुलिस लगती थी। लोग अपनी तख्तियां, अपनी पर्चियां, अपने मांग पत्र को लेकर के सड़कों पे निकलते थे, सरकार के खिलाफ नारा लगा करके सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों को अपना पत्रक सौंपते थे और कहते थे कि इसका निराकरण होना चाहिए, और सरकार उस पत्रक को लेने के बाद उस पर काम भी करती थी। ये होता है संविधान। और संविधान का हत्यारा वाला क्या रूप है कि अगर आपको महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, नफरतबाज, गुंडागर्दी और उस पे बलवा पर अगर आप जो है कानून के सवाल पर अगर आप मार्च करेंगे तो घरों से बाहर इस वक्त आप नहीं निकल पाएंगे। घर पर ही पुलिस डिटेन कर दी जाएगी और मुकदमे आपको ऊपर से लगाए जाएंगे। तो बताओ संविधान किसके हाथों से बंधा हुआ है और किसके हाथों में खुला हुआ था? कांग्रेस 70 साल से थी इस देश के अंदर, भाजपा कहती है 70 साल से। तो कांग्रेसियों ने कभी भी विपक्षियों को सड़क पर प्रदर्शन करने से नहीं रोका, न उनको मुकदमा लादा, क्योंकि वो जानते थे कि विपक्ष इस देश का वो मजबूत आवाज होता है जो जनता से रिलेटेड होता है, जन मुद्दों को उठाता है, और विपक्ष की बातों को सुन करके वो देश के सेवा में अपने कानून, अपनी सेवा को प्रदाता करती थी। ये कांग्रेस थी। कांग्रेस कभी भी अपने लोगों पर, वही समाजवादी पार्टी, 4 बार समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश में थी, और चारों के चारों बार समाजवादियों का इतिहास उठा के आप देख लीजिए कितने धरना प्रदर्शन करने वालों के ऊपर मुकदमे हैं। संविधान की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप बात को घुमाना चाहते हैं, हम जानते हैं, हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर कार सेवकों पर भी गोली चली थी। भैया मेरे हम जानते हैं, हम आपके मन मिजाज की बात तो कर नहीं पा रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे के। नहीं मत करिए, वो मन मिजाज की बात ही नहीं है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हमारी होने वाली पूरी बात को आप इसीलिए काट रहे हैं, पूरी बात, क्योंकि आपकी एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको तो जय जयकार करवाना है योगी जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का। निष्पक्ष है, जय जयकार किसी के नहीं कर रहे हैं। आपकी गलती भी बोलेंगे और उनकी भी गलती बोलेंगे, ये देश की, लेकिन हम बोलेंगे। हाँ, ये देश की मीडिया की हालत है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने बेवजह अपने दिल पे लेकर के तिल मिला जा कह रहे हैं ना। हम कहेंगे इसलिए कहेंगे क्योंकि आपकी बिरादरी के लोग यानी आपके बड़े मीडिया हाउसेस कितने बार बेरोजगारी, बलात्कारी, महंगाई और किसानों की दुगनी आय और जो है शिक्षा प्रतिबंध, शिक्षा के आरक्षण में, शिक्षा नौकरी के आरक्षण में, ओपीएस पर कितनी बार आप लोगों ने बहस किया है। आप लोगों ने एजेंडा बनाया, मिल करके पैसा ले करके इस देश की मीडिया ने अपने ईमान को बेचा पैसा ले करके, और हम लोगों के आवाज और सवालों को दबाने का काम किया। और जब हम लोग सवाल उठाए तो इसी कैमरे के माध्यम से हम लोगों को अपराधी बनाया गया, मुकदमा ठोक करके जेलों में डाला गया। पत्रकार भैया, लेकिन इसी कैमरे से हर चीज दिखता भी है। आपके ऊपर भी हमला हुआ इसी कैमरे से दिखा ना। अफसोस है कि इस कैमरे में नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का चेहरा तो बड़ा चमचमाता दिखाई देता है,
लेकिन इस कैमरे को पता नहीं तब क्या हो जाता है जब हम किसानी, बेरोजगारी और महंगाई और मजदूरी पर सवाल जब करते हैं तो हम लोगों को उठा के बंद किया जाता है, हम लोगों का आवाज़ भी नहीं उठाया जाता है।